नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 5 जिलों में बारिश का अंदेशा, अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए कई जगह अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के अनेक स्थानों में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसको देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून के कुछ स्थानों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 28 पैसे का इजाफा देखा गया है, जबकि डीजल में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ देहरादून में आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 83 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 22 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 18 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 55 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 48 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 70 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में सीएम हवन कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। इसके बाद महानगर भाजपा कार्यालय में जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद शाम 4 बजे कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत होगी और फिर 4 धाम यात्रा पर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। जनता से मुलाकात करेंगे मंत्री। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात करेंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। कांग्रेस की विशाल पदयात्रा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में रुद्रपुर में विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। भाजपा सरकार के खिलाफ जिला कांग्रेस, महानगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस व समस्त फ्रंटल संगठनों की संयुक्त पदयात्रा का आयोजन होगा। गणेश जोशी का कार्यक्रम। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दोपहर 1 बजे बार एसोसिएशन भवन देहरादून के चैम्बरों के आवंटन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। पिथौरागढ़ में प्रदर्शन। आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे और विस्थापन की मांग को लेकर बंगापानी क्षेत्र के आपदा प्रभावित करेंगे प्रदर्शन। इसके साथ ही बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन। डीजे पर गाना बजाने को लेकर बाराती घराती आपस में भिड़े, 1 की मौत 5 घायल। लक्सर में शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच काफी मारपीट हुई। इस दौरान एक बाराती की मौत हो गई। ओथ सेरेमनी में अधिकारियों ने तीरथ को नहीं दी तवज्जो, धामी ने चेताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज ऐसे अधिकारियों को अपना व्यवहार और कार्य पद्धति सुधारने की चेतावनी। जिन अधिकारियों ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को तवज्जो नहीं दी थी, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया था। वह ऐसे सभी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि वह अपने कार्य पद्धति और व्यवहार सुधार ले, अन्यथा उनको परिणाम भुगतने होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार। रामदेव ने पीएम मोदी को बताया दूरदर्शी, सीएम धामी ने अजय भट्ट को दी बधाई। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार को लेकर बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को दूरदर्शी नेता बताया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के अभिशप्त सीएम हाउस में रहेंगे पुष्कर धामी, जल्द होंगे शिफ्ट। उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा मिथक जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आवास अभिशप्त, यहाँ जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। इस मिथक को जानने के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में ही रहने का फैसला किया है। खबर है कि जल्द ही वे इस आवास में शिफ्ट होने वाले हैं। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का ऐलान। वित्तीय घाटे से जूझ रहे उत्तराखंड परिवहन निगम की मुश्किलें कर्मचारियों ने और बढ़ा दी। अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मचारियों ने 16 जुलाई को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक, लखनऊ के छात्र में वायरस की पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। संक्रमित व्यक्ति उधम सिंह नगर जिले का रहने वाला है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में कुछ समय पहले आई बीटेक के छात्र की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रैंडम जाँच के तहत भेजे गए 5% नमूनों में उसका भी सैंपल शामिल था। होमगार्ड निलंबन मामला। सामने आया डीएम का पक्ष, एडीसी होमगार्ड भी बयान से पलटे।
डीएम आवास के पास शहीद पार्क में तैनात 3 वर्षों के लिए निलंबित होमगार्ड सुरेंद्र लाल के मामले में डीएम चमोली का पक्ष भी सामने आया। वहीं एडीसी होमगार्ड दीपक भट्ट भी अब इस मामले में अपने बयानों से पलट गए हैं। उन्होंने कहा, मामले में मीडिया कर्मियों ने जबरदस्ती उनसे बाइट ली थी। अटल उत्कृष्ट विद्यालय दूसरे चरण में नए राजकीय इंटर कॉलेजों के चयन की तैयारियां तेज। प्रदेश में अटल उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत हो चुकी। इसी के तहत दूसरे चरण में नए राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन किया जाएगा। इसके लिए समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती की ओर से सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। कर्ज में डूबे उत्तराखंड पर नेतृत्व परिवर्तन का भार, रातों रात करोड़ों रुपए हुए बेकार। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही प्रदेश में करोड़ों रुपए की बर्बादी होती। ऐसे में आप भी देखिए कि 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलने से उत्तराखंड में किस तरह से पैसों की बर्बादी हो रही है। केजरीवाल की राह पर हरक, ऊर्जा प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली का वादा। धामी सरकार में ऊर्जा मंत्री बने हरक सिंह रावत ने बुधवार को विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश के लोगों को मुफ्त बिजली देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मंत्री हरक सिंह रावत ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में 100 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाए और 200 यूनिट तक बिल में 50% की छूट देने की दिशा में प्रस्ताव बनाकर देने के निर्देश दिए हैं। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, वसूला लाखों का जुर्माना। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देहरादून पुलिस द्वारा 24 मार्च से बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठे। कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर पुलिस और प्रशासन श्रद्धालुओं को हरिद्वार हर की पैड़ी पर आने से रोक रही है। इसके विरोध में गंगा सभा के पदाधिकारियों ने हर की पैड़ी पुलिस चौकी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिना कोविड रिपोर्ट यात्रियों को प्रदेश में ला रहे डग्गामार वाहन, प्रशासन बेखबर। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर खड़े डग्गामार वाहन भारी लोगों को बैठाकर धड़ल्ले से प्रवेश करा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए खतरा बढ़ सकता है। अजय भट्ट की सास ने जताई खुशी, कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना गर्व की बात। 62 दिन बाद प्रवेश की बसों के लिए खुले यूपी के दरवाजे। 62 दिन बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की बसों को एंट्री मिल गई। यूपी सरकार ने जैसे ही बुधवार को इसकी अनुमति दी, वैसे ही परिवहन निगम ने बसों का संचालन शुरू कर दिया। पहले दिन कम संख्या में बसें आई, लेकिन बृहस्पतिवार से दून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार से दिल्ली के लिए बस संचालन पूरी तरीके से सुचारू हो जाएगा। पोती को बचाने 5 एम्बुलेंस बदल एसटीएच पहुंची दादियां। पहाड़ की महिलाओं के सामने पहाड़ सी मुसीबतें हैं। इस कहावत को 2 दादियों ने और चरितार्थ किया है। वह 3 दिन की अपनी पोती की जान बचाने के लिए पिथौरागढ़ के गांव से हल्द्वानी तक 5 एम्बुलेंस बदलकर एसटीएच पहुंच गई। अब दोनों दादियां अपनी पोती के स्वास्थ्य में सुधार का इंतजार कर रही हैं। अल्मोड़ा के ध्रुव ने फतह की सलांग धुरा चोटी। अल्मोड़ा के पर्वतारोही ध्रुव व गुजरात के अमित ने पहली बार 5678 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुनस्यारी की सलांग धुरा पर्वत चोटी पर तिरंगा लहराया है। 13 माह में 250 बड़े सिलेंडर के दाम, सब्सिडी 27 पर अटकी। मोदी सरकार में जारी हुई रसोई गैस सब्सिडी में जून 2020 से ठहराव आ गया है। बीते 13 माह में सब्सिडी में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई है, जबकि इस दौरान रसोई गैस के दाम में 250 रुपए बढ़ गए हैं, लेकिन सब्सिडी 27 रुपए से आगे नहीं बढ़ी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि रसोई गैस के दाम तो प्रतिमाह निरंतर बढ़ते हैं, लेकिन सब्सिडी जस की तस बनी हुई है। सरकार ने सब्सिडी की बात कहकर चतुराई से रसोई गैस के दाम बढ़ाए हैं। कभी 420 रुपए में मिलने वाला रसोई गैस अब दोगुने से अधिक मूल्य चुकाने पड़ रहे हैं। रसोई गैस के बढ़ते मूल्य ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पिथौरागढ़ में जल्द ही पशु पॉलीक्लिनिक शुरू होगा। सीमांत जनपद में प्रदेश का पहला पशु पॉलीक्लिनिक जल्द अस्तित्व में आ जाएगा। इसके लिए काफी समय पहले शासन में भेजी गई डीपीआर को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। पहली किस्त के तौर पर इसके निर्माण को शासन ने 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा। पहले पॉलीक्लिनिक बनने के बाद सीमांत के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ जाएगी। एचटी लाइन की करंट से युवक की मौत। तहसील के पांगला क्षेत्र में छत पर कार्य कर रहे युवक की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ आक्रोश है। उनका कहना है कि पूर्व में एक युवक की मौत के बावजूद भी विभाग ने सबक नहीं और हाई टेंशन लाइन नहीं हटाई। इनका खामियाजा एक और युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। हाथी ने वन गुर्जर को मार डाला।
बन्नाखेड़ा वन रेंज में हाथी ने एक वन गुर्जर को पटक कर मार डाला। वन गुर्जर का शव झाड़ियों में शत विक्षत हालत में मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सख्ती के बाद भी कई पर्यटक नहीं लगा रहे मास्क। पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार आने वाले पर्यटकों से मसूरी में रौनक लौट आई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन न किए जाने से लगातार खतरा भी बना हुआ है। मसूरी आने वाले पर्यटक न ही मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हिमाचल की तर्ज पर हो भू कानून। भू कानून में बदलाव को लेकर जन संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाने की मांग की है। संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा आयोजित एक बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में लागू मौजूदा भू कानून से कृषि भूमि तो खत्म हुई है, साथ ही जंगलों को बचाने का संकट भी पैदा हो गया है। राज्य आंदोलनकारी और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी पीडी गुप्ता ने कहा कि अलग राज्य के लिए इसलिए संघर्ष और शहादतें नहीं दी कि ये राज्य भू माफियाओं का सैरगाह बन जाए। उत्तराखंड को हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की जरूरत है। उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती दिनेश भंडारी ने सरकार से मांग की है कि तुरंत भू कानून में सुधार किया, अन्यथा आमजन सड़कों पर आने को विवश होंगे। वक्ताओं ने कहा, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वर्तमान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शासनकाल में भू कानून में जो बदलाव कर भारी लोगों के लिए पहाड़ों में भूमि खरीदने में जो छूट प्रदान की गई, उससे आमजन में रोष व्याप्त है। शिक्षक बोले, छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दे सरकार। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने सरकार से छात्रों को भी स्कूल आने की अनुमति देने की मांग उठाई है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण विपरीत परिस्थितियों में ही चल रहा है, विशेषकर पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी और संसाधनों के अभाव 20 से 30% छात्रों तक ही इस कारण शिक्षकों की पहुँच हो पाई है। राज्य सरकार जिलावार कोविड समीक्षा करते हुए जरूरी प्रोटोकॉल के तहत छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दे। बहुगुणा ने कहा कि विभाग की ओर से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को विषयवार साप्ताहिक वर्कशीट का जिम्मा सौंपा गया है, जिसे डाइट की ओर से ऑनलाइन ही भेजा जा रहा है, जो समुचित नहीं है। आफत, दून शहर में कोरोना का टीकाकरण अभियान ठप। देहरादून शहर में कोरोना टीकाकरण अभियान लगभग ठप हो गया है। गुरुवार को एक भी केंद्र पर कोविशील्ड की पहली या दूसरी डोज नहीं लग सकेगी। 45 प्लस हो या 18 प्लस श्रेणी, किसी के लिए भी कोविशील्ड की डोज केंद्रों पर नहीं बची है। शहर में सिर्फ एमएच में कोवैक्सीन की 230 डोज के स्लॉट उपलब्ध हैं। सभी अस्पतालों में मिलेगा आयुष्मान का लाभ। उत्तराखंड में मरीजों को अब राज्य के सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सोमवार से स्कूल जाएंगे सरकारी शिक्षक। प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी शिक्षकों को सोमवार 12 जुलाई से स्कूल जाना होगा। शिक्षक स्कूल से भी ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करवाएंगे। कक्षा 6 से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी करने जा रही है। प्रथम चरण में अटल स्कूलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें कक्षा 6 से छात्रों को अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। 4 धाम यात्रा पर 28 तक हाईकोर्ट की रोक। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा फिलहाल 28 जुलाई तक स्थगित रहेगी। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी, इसलिए यात्रा को फिलहाल 28 जुलाई तक स्थगित रखा जाए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।